हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। कासगंज जनपद से एक चौंकाने वाली खबर दिखाने जा रहे हैं, जिसका सच जानना आपको बेहद जरूरी है। वो खबर है नोवा फैक्ट्री से जुड़ी हुई। नोवा फैक्ट्री रोजगार की बजाय क्षेत्रीय लोगों के लिए बीमारियां बांट रही है, बीमारियां परोस रही है और तमाम किसानों की क्षेत्र बंजर हो चुकी है। इस खबर को जानने के लिए बने रहिए न्यू न्यूज के साथ, दिखाएंगे इस नोवा फैक्ट्री का काला कारनामा, काला सच। देश की ये सबसे बड़ी डेयरी मथुरा बरेली हाईवे पर गांव मामो के निकट एक आलीशान कारखाने में नोवा डेयरी के नाम से विख्यात है। इस आलीशान कारखाने से मथुरा बरेली हाईवे पर राख से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली फुल स्पीड से दौड़ रहा है। साफ तौर पर किसी कंपनी से कोई गाड़ी निकलती है तो उसमें कंपनी का माल लदा होता है, लेकिन दूध का उत्पाद करने वाली नोवा कंपनी से निकले ट्रैक्टर में दूध, दही, छाछ, घी के प्रोडक्ट तो नहीं लदे हैं, बल्कि इस ट्रैक्टर पर मौत का सामान लदा है। जी हां, कासगंज की ये नोवा मिल्क डेयरी कासगंज में दूध से ज्यादा मौत बेच रही है, जिसका सबूत ट्रॉली में लदा केमिकल वाली राख है, जो इस कारखाने से हर रोज निकलती है, जो आबादी वाले इलाकों में जहां की तहां फेंक दिया जाता है, जो क्षेत्रीय लोगों के लिए 3 तरफा मौत की डोज दे रहा है। वो ऐसे, एक तो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं सांस संबंधी बीमारियां दे रहा है, तो दूसरा इस कारखाने से निकलने वाला केमिकल पानी को दूषित कर रहा है। बाकी बची कसर इस कचरे ने निकाल दी, जो सीधा किसानों के खेतों में फेंका जा रहा है। इस कचरे में ऐसे खतरनाक केमिकल होते हैं जो जमीन को बंजर ही नहीं करते, बल्कि जहरीला भी बना देते हैं। ये कासगंज की नोवा फैक्ट्री 3 तरफ से मौत बरसा रही है। देखिए, चाहे तो नोवा फैक्ट्री हो या कोई और फैक्ट्री हो, सभी फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, धूल, राख, ये सब जो है मानव के और जो प्राकृतिक है जानवर है उनके लिए भी नुकसान पहुंचाते हैं। धूल जो है, धुआं है, आंखों में एलर्जी होती है। धूल से सांस की बीमारी होती है, सांस की बीमारी होती है, और जिसकी वजह से कभी कभी मरीज को सांस की बीमारी होने की वजह से ज़्यादा सांस की बीमारी होने की वजह से मरीज जो है काफ़ी परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से जो है धूल इत्यादि जो निकल रही है राख, इस तरह की राख को रोका जाना चाहिए और उसका डिस्पोजल ठीक प्रकार होना चाहिए। सर, क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जो दूषित पानी हो रहा है और पानी से बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या कहेंगे इसको? देखिए, जहाँ तक पानी की बात कर रहे हैं, देखिए स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम जो है वो तब शुरू होता है जब बीमारियाँ शुरू होती हैं। जैसा कहते हैं कि बचाव, बीमारियाँ जो है यदि हम बचाते हैं बीमारियों से तो हम लोगों को बचाव करना चाहिए। अब जैसे कि फूड एंड ड्रग के अंतर्गत आता है कि कंटामिनेशन, किसी प्रदूषण पानी का हो रहा है, सफाई व्यवस्था है वो नगर पालिका ग्राम प्रधान के अधीन आती है। हमारा काम तो एक्चुअली तब शुरू होता है जब हम लोग जो है कोई बीमारी होती है, तब हम उसका उपचार या जो रेमेडियल मेजर्स हैं वो हम लोग लेते हैं। ये तस्वीरें आज की नहीं बल्कि हर रोज की हैं। ये कचरा निकलकर सीधा किसानों के खेतों में डाला जा रहा है। आज न्यू न्यूज चैनल नोवा फैक्ट्री से निकले इस कचड़े से तबाह करने वाला हर सियासत से पर्दा हटाने जा रहा है, जिसे देखकर आप भी कह देंगे, बंद करो धीमी मौत के कारखाने को। आपको बता दें कि हर किसान की जमीन को इस तरह बंजर किया जाएगा तो इस फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ आवाज उठना तो क्षेत्रीय लोगों का लाजमी ही है। इलाके के सारे किसान इस फैक्ट्री से परेशान हैं और इन गांव वालों के लिए ये अभिशाप बन गई है। ऐसा अभिशाप हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड मौत की तरफ इन्हें धकेल रहा है। न्यू न्यूज इस खबर से पर्दा हटाने के साथ ही नोवा मिल्क डेयरी मालिक से सवाल पूछना चाह रहा है कि जमीन बंजर करने का लाइसेंस आखिर उन्हें किसने दिया? फैक्ट्री के केमिकल कहां कहां बहाए जा रहे हैं और प्रशासन की किन किन लोगों से साठ गांठ है, जो कि गांव वालों को धीमी मौत का जहर
नोवा कब तक देगी? क्या कंपनी को बंद कर देना ही एकमात्र इलाज है या फिर कंपनी दूध के साथ साथ मौत भी बेचती है? नोवा फैक्ट्री के मालिक पर हमारे सवालों के जवाब पर बगलें झांकने के अलावा कोई चारा नहीं है, जबकि नियो न्यूज ग्रुप को इस क्षेत्र के लोगों की पूरी फिक्र है। हम लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पिटौना गांव वाले बताते हैं कि यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ होती थी, लेकिन जब से इस फैक्ट्री का कचरा खेतों में फेंका जाने लगा है, तब से हजारों बीघा जमीन बंजर होने लगी है। सर, इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे नलों का पानी इतना खारा हो गया है कि 1 साल के अंदर नए कूलर तक गल जाते हैं, तो हमारे फेफड़ों का क्या होगा सर? और इसकी काफ़ी बार एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, लेकिन सरकार ने आज तक कोई सुनवाई नहीं की है सर। इसकी दिक्कतें सर ये आ रही हैं, इसके अंदर अंडरग्राउंड बोरिंग करा रखी है सर इन लोगों ने, तो उसमें गंदा पानी, केमिकल सारा सब अंदर जा रहा है, तो वो अंदर पानी में जा रहा है, पानी फिर आगे बढ़ के आता है, तो इधर नलों में सर पानी खारा हो गया है बिल्कुल भी। आप यहाँ से पानी इसका पी नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, और काफ़ी दूर से पानी भर के लाना पड़ता है सर। सर, शाम के टाइम में, गर्मी का मौसम है, शाम के टाइम में सभी लोग छतों पे लेटते हैं। अगर लेटते टाइम जैसे लेटते हैं ना, तो लेटने के बाद में आंखें खुली रहती हैं, खुली आंखों में राख गिरती है सर, इसकी बालू गिरती है। ऐसा नहीं है कि इस मामले की जानकारी जिला प्रशासन को नहीं है। क्षेत्रीय लोगों ने इस मौत की सौदागर फैक्ट्री नोवा के खिलाफ क्षेत्रीय प्रदर्शन भी किया, लेकिन आज तक जांच पड़ताल तो दूर, किसी भी अधिकारी द्वारा संज्ञान तक नहीं लिया गया। अगर जिला प्रशासन भले ही क्षेत्रीय लोगों की आवाज दबा रहा हो, लेकिन किसान अपनी आवाज को मोदी व योगी सरकार तक जरूर उठाएगा। परेशानी यही है कि गर्मियों में छत पर सोते हैं, राख ऊपर से उड़ती है, तो ये आंखों में पड़ती है। बच्चों को परेशानी है, बड़ों लोगों को परेशानी है, फसल भी मारी जाती है, पानी दूसरे गंदगी फैल रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। अरे 100 बीघा जमीन तो बर्बाद हो ही रही है आस पड़ोस की, नजदीक की। जब हमने क्षेत्र के स्थानीय नेताजी कृष्णपाल सिंह से बात की, तो उन्होंने भी नोवा फैक्ट्री से बनने वाले प्रोडक्ट दूध, दही, घी, रायता, छाछ को सिंथेटिक बता डाला। उन्होंने कहा, ये तो सब मिलावटी है, जो लोगों की सेहत में सीधा जहर घोल रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र के लोगों की उपजाऊ खेती बंजर हो गई है। तमाम किसान सांस और आंख के रोगी हो गए हैं। यहाँ के लोगों के लिए इससे बहुत हानियां हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें सब सिंथेटिक दूध मिलता है, आता है, और इससे सांस की बीमारी फैलती है, और बहुत सारे जैसे पनीर वगैरह और जो दूध दे रहे हैं, ये जहर के बराबर काम कर रहा है। और इससे जो राख डाली जाती है, सड़क किनारे ये राख डाल रहे हैं, इससे बहुत सारे लोगों के आंखों में पड़ रही है, इससे बहुत सारे लोगों की आंखों की बीमारियां बढ़ रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, आंखों के लिए बहुत हानिकारक है। फसल ये राख जो है, जो किसी काम की नहीं होती है, अगर किसी भी खेत में जाती है, किसी भी जगह उड़ के जाती है, या इसको कहीं डाला जाता है, तो उसको बंजर भूमि करने के अलावा ये बहुत नुकसान करती है, और जिससे कि बहुत काश्तकारों के लिए, जनता के लिए ये बहुत हानिकारक है। और ये फैक्ट्री जो रोजगार देने की बजाय ये बहुत नुकसानदायक है। आपने सुना नेताजी की जुबानी, यहाँ तो सिर्फ मुनाफे का धंधा है। इन्हें नहीं किसी की सेहत की चिंता, क्योंकि सेहत आपकी है और आपको ही अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जब हमने क्षेत्रीय किसान इंद्रपाल सिंह से सवाल पूछा कि आखिर क्यों नहीं दीमक की तरह खोखला करने वाले नोवा फैक्ट्री संचालक पर कार्रवाई हो रही है, तो उन्होंने बताया कि इनकी सांठ-गांठ आला अधिकारियों और बीजेपी सरकार के नेताओं से है, और कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नोवा फैक्ट्री की लापरवाही से क्षेत्रीय लोगों की मौतें भी हुई, लेकिन उस मामले में उल्टा क्षेत्रीय लोगों पर ही कार्रवाई हुई। वजह ये है, जो इसका जो अधिकारी है सबसे बड़ा, जो संजीव शर्मा, उनकी बहुत लंबी पहुंच है, अधिकारियों से, डीएम से लेके और लखनऊ तक मतलब पहुंच है, जो अधिकारियों से संपर्क रहता है। इस वजह से कुछ भी नहीं होता, चाहे कोई शिकायत करे, चाहे इंसान से मर जाते हैं, वो भी, उनका भी सब केस खत्म हो जाता है। कई बार ऐसा मौतें भी सामने हुआ। एक बार राजकुमार शर्मा खत्म हुआ था, लेबर में था, और उसका भी कुछ नहीं हुआ, और वो वहीं मौत हो गई थी उसकी। एक ठाकुर साहब, सूरोगेट का एक ठाकुर खत्म हुआ था,
उसकी बॉडी बाहर से आई थी, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। लोगों ने तोड़फाड़ की, लेकिन जो जनता को और दंडित किया गया था, लेकिन उस फैक्ट्री का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मालिक की पहुंच बहुत लंबी और बहुत दूरी, मालिक की नहीं, मालिक का जो वर्कर है संजीव शर्मा, अभी वो ही मालिक है, पूरा मालिक छोड़ दिया है उसको। खबर के माध्यम से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसे ही होगा स्वास्थ्य इंडिया, फिट इंडिया? क्या यूं ही होगी किसानों की 2.5 गुनी आय? क्या यूं ही फिट होगा इंडिया, स्वास्थ्य इंडिया? क्या नियो न्यूज पर खबर चलने के बाद जागेगा शासन और प्रशासन और नोवा फैक्ट्री संचालक पर होगा एक्शन? ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। दर्शकों, जो हमने दिखाया है वो है देश की सबसे बड़ी कंपनी नोवा डेयरी का डेयरी गेम। ये नोवा डेयरी जहां क्षेत्र के लोगों के लिए एक अभिशाप बनी हुई है, भाई दूसरी ओर 13 डोज देकर रोजाना किसानों को बर्बाद कर रही है, दीमक की तरह खोखला कर रही है। साफ तौर पर जाहिर सी बात है, मोदी योगी का नारा जहां स्वस्थ इंडिया, फिट इंडिया, यहाँ साफ निरर्थक साबित हो रहा है। अब देखना होगा मोदी योगी किसानों को हितैषी बताने वाली सरकार ये नोवा डेयरी संचालकों द्वारा किए जा रहे किसानों के उत्पीड़न को क्या मददगार साबित होगी, या फिर यूं ही दीमक की तरह किसान खोखला होता रहेगा। न्यू न्यूज के लिए अपने सहयोगी अशोक शर्मा के साथ गुड्डू यादव, कासगंज।